चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। पॉन्जी स्कीम की तरह फॉर्म भरवा रहे हैं, जब हम आएंगे तब देंगे आएंगे। अरे भाई चुनाव आचार संहिता से पहले क्यों नहीं दिया? इसीलिए एक लाइन कहना चाहूंगा, वैसे केजरीवाल जी हर चुनाव में लिख लिख के देते हैं, गुजरात चुनाव से लेकर इस बार लिख नहीं रहे हैं। अच्छा समझ जाइए। और मुझे लग रहा है वो एक फिल्म का डायलॉग था ना, भैया जी भावनाओं में बह के कुछ ज्यादा बोल गए। लाखों लाख करोड़ रुपए का कर्जा आपकी सरकारों के ऊपर है, आप डूबे हुए हैं कर्जे में। तो दोस्तों आज पता चलेगा संजय सिंह को आग से खेलने का मतलब क्या होता है। आज के डिबेट वीडियो में देखेंगे संजय सिंह के दोस्तों पोल खोल कर रख दी आम आदमी पार्टी, दोस्तों पोल खोल कर रख दी सुधांशु त्रिवेदी ने फैक्ट और प्रूफ के साथ कि केजरीवाल से घर से लेकर के जो वीआईपी घर में वो रहते थे, उस वीआईपी घर से लेकर के जेल जाने तक का सफर दोस्तों इस 7-8 मिनटों में उन्होंने साफ तौर पर सुना दिया। और हिंदू कैसे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों जब नेतृत्व में इस तरह हिंदू एकदम सशक्त है, बलशाली है, कैसे बलशाली है। जब इसमें संजय सिंह ने सवाल किया कि आपके ही सरकार में केवल हिंदू मुस्लिम होता है, तो इस पे जो जवाब दिया सुधांशु त्रिवेदी ने वो आप देख करके हैरान न जाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो क्या है। अगर हमारे चैनल पर नए और ऐसे वीडियो आप लगातार देखना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के। पिक्चर चालू करो बे। वाली है। देखिए ये कहते थे कि जमुना में डुबकी लगा देंगे, योगी जी ने तो आके कहा हम तो गंगा में डुबकी लगा दिखा दिए, आप डुबकी लगा दो। पर इनको पता डुबकी लगाए तो राजनीति डूब जाएगी। रुको जरा सब्र करो। और इन्होंने जिस प्रकार की बातों का भ्रम पैदा किया है, आज वो चीजें उभर कर सामने आती चली जा रही हैं। एक एक फैक्ट के ऊपर जो दिल्ली जैसे अब कथनी करने का आपने कहा 2100 देंगे। अरे चुनाव आचार संहिता लगने से पहले दे क्यों नहीं दिया? कोई रोक नहीं थी। हमने महाराष्ट्र में कहा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 3 किस्तें दे दी। हमने मध्य प्रदेश में कहा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले हमने 4 किस्तें दे दी। हम आसाम में पिछले 5 साल से दे रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। आपको दे देना चाहिए था। बात तो सही है। मगर नहीं, वो पॉन्जी स्कीम की तरह फॉर्म भरवा रहे हैं, जब हम आएंगे तब देंगे आएंगे। अरे भाई चुनाव आचार संहिता से पहले क्यों नहीं दिया? इसीलिए बस हवा निकल गई। इसीलिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि न देना और डुबकी लगाने से बचना, उसके लिए एक लाइन आम आदमी पार्टी के पूरे कैरेक्टर के ऊपर कथनी करनी का अंतर के ऊपर आ जाती है कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है और बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में। जरा किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाए। इनके साथ डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं। चलिए काशी में डुबकी लगाते हैं, बनारस में। गंगा मैया कितनी पवित्र है, वहां चेक करते हैं। 325 करोड़ रुपए दिल्ली को देते हैं। पूरे देश वाले सुन लीजिए, मात्र 325 करोड़ रुपए। ये आपका सहयोग है एक दिल्ली की सरकार के प्रति। आपने वो कर्जा दिया भी नहीं और कह रहे हैं आपने एक आवेदन दे दिया, उसको मुद्दा बना रहे हैं। आपकी पूरे देश की सरकारें उठा के देखिए, बहस कीजिए, एक कार्यक्रम रखिए उस पर। लाख बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल। लाखों लाख करोड़ रुपए का कर्जा यूपी से लेके मध्य प्रदेश से लेके जहां पंजाब की सरकारें हैं, वहां हर जगह लाखों लाख करोड़ रुपए का कर्जा आपकी सरकारों के ऊपर है। आप डूबे हुए हैं कर्जे में। इसलिए से इन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। मतलब इनकी सारी बातों का लबो दबा के जमजम डुबकी नहीं लगा। का मतलब देखिए, एक बार मोदी जी ने कहा था 2015 में केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको जंगल में भेज दो। बात तो सही है। जनता ने कहा लोकतंत्र है, मालिक हम हैं। 3 सीट इनको दिया, स्कूटर पार्टी बना दिया। दिल्ली की जनता को भली भांति पता है दिल्ली के चुनाव में जो पार्टियां हैं वो क्या हैं। एक पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी, पुरानी धुरानी पार्टी, एक नई पार्टी, नई नवेली पार्टी, अजब अलबेली पार्टी, हरकतों से बनी हुई पहली पार्टी। एक पार्टी क्या है? कांग्रेस पार्टी, पुरानी शराब पुरानी बोतल में। यह पार्टी पुरानी शराब नई बोतल में, और नई बोतल में नई राजनीति है कि एक बोतल के बदले दूसरी बोतल फ्री, जो भारत की राजनीति में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यहां पर असलियत इस बात की है कि दिल्ली के लिए ईमानदारी से काम कौन करेगा। एक दौर था जिस जमाने में जो जो वादा करते थे, जैसे अभी देखिए सिसोदिया जी थोड़ी देर पहले आपके कार्यक्रम में थे, ऐसा आपको विचित्र उदाहरण अपनी पार्टी के अंदर नहीं मिलेगा कि उसी आरोप में सिसोदिया जी जेल गए तो वो डिप्टी सीएम पद से त्यागपत्र देंगे, और केजरीवाल जी उसी आरोप में जेल जाएंगे तो सीएम पद से छोड़ने की जरूरत नहीं है।
मेरे भाई, दो सीएम और डिप्टी सीएम पे अलग अलग रूल कैसे हो गए? अब मैं उन बातों को दोबारा नहीं कहना चाहता। ये जो पहले कहते थे, बड़ा मासूम सा चेहरा बनाकर आते थे और दिल्ली की जनता को लगता था कि शायद ये कुछ नया करेंगे, पर अब दिल्ली की जनता को ये समझ में आ गया, जिसे अगर एक पंक्ति में कहूं, क्या दिल्ली की जनता केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को देख के कह रही है, झगड़ा पार्टी कर दिया है इन्होंने क्या किया है? पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, फिर हिंदू को सिख से लड़ाओ, फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, पहलवान को पुलिस के जवान से लड़ाओ, किसान को पुलिस के जवान से लड़ाओ। तो इन्होंने पूरे देश में झगड़ा लड़ाई इस प्रकार का माहौल कर रखा। और मैं से कहता हूं कि इनको किसने मना किया भाई? 22 राज्यों में आपकी सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक जगह पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए की सम्मान राशि कर दी। आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप 22 राज्यों में कर दीजिए ना, आप 22 राज्यों में कर दीजिए। आप 27 साल का वनवास शीश महल खत्म कर देगा। समय अब शुरू होता है। देखिए, 27 साल का वनवास बिल्कुल पूरी तरह खत्म होगा। ये मारीच बनकर कोई भी आने की कोशिश करे, वो उसमें बाधा नहीं बन पाएगा। और अभी जो हिंदू धर्म के बारे में बोल रहे थे, तो मैं कहना चाहूंगा, जिन लोगों को कमल खतरनाक नजर आता हो, वो कमल जो भगवान शंकर पे चढ़ाया जाता है, वो कमल जो भगवान बुद्ध मणिपद्म कहा जाता है, जो वो कमल जिसपे भगवान महावीर उत्पन्न होने के बाद सबसे पहले चले तो कमल खिलते चले गए, वो कमल हम सब चाहते हैं ना कि सबके पास नॉलेज आए तो माता सरस्वती की कृपा रहे। हम सब चाहते हैं ना सबके पास प्रॉस्पेरिटी आए तो माता लक्ष्मी की कृपा रहे। सरस्वती जी भी कमल पे विराजती हैं और लक्ष्मी जी भी कमल पे विराजती हैं। जितना कमल खिला रहेगा उतना जो है ये देश आगे बढ़ता रहेगा। मगर मैं इनके चुनाव चिन्ह का अपमान नहीं करता। झाड़ू भी हमें सिखाती है। झाड़ू क्या सिखाती है? झाड़ू की एक एक तीली अलग कर दीजिए, तोड़िए, फट से टूट जाएगी, और अगर जोड़ के रखिए तो नहीं टूटेगी। यानी झाड़ू सिखाती है एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। और दूसरा यह सिखाता है कि कमल तो अपने आप खिलता है भगवान के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से, मगर झाड़ू के लिए पंजे की जरूरत होती है। और आप देखिएगा कोई भरोसा नहीं है। पहले एक दूसरे के साथ थे, आज एक दूसरे के खिलाफ है, और फिर अगर जरूरत पड़ गई तो फिर एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। कांग्रेस और इनका रिश्ता जानते क्या है? मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। ठीक है, राम इनके कमल चुनाव निशान पे दो लाइनें कहना चाहूंगा कि कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं। गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। कमल के फूल कीचड़ में डूब चुके हैं। मान्यवर, आप किन सिद्धांतों, किन विचारों को लेके आए थे और आप क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी क्या कर रही है? आपकी पार्टी का नाम बदल के बड़का झूठा पार्टी रख देना चाहिए। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, झूठ बोला। 15 लाख देने का वादा किया, झूठ बोला। किसान के फसल का दाम दोगुना करने का वादा किया, झूठ बोला। इन्होंने कहा 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, झूठ बोला। अग्निवीर योजना लाके 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, कह रहे 17 साल में जवान बन जाओ, 21 साल में रिटायर हो जाओ। किसी के घर में कोई पहुंचेगा, बाबूजी से पूछेगा बाबूजी क्या करते हैं, बोले हम तो नौकरी करते। बेटवा क्या कर रहा है? बेटवा रिटायर हो गया। बाप नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो गया। इनके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भतीजे जैसा, जिनको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई के चेयरमैन बनेंगे। और हमारे घर का किसान का बेटा वो 50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में और -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में ड्यूटी करेगा। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। बीजेपी के सांसदों को बनाइए, आप उनको भी शामिल कीजिए, उनको भी 4 साल की नौकरी दीजिए। देश के प्रधानमंत्री 75 साल की उम्र में उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, और हमारे किसान का बेटा नौकरी मांगने जाएगा, पटना में लाठी खाएगा, लखनऊ में लाठी खाएगा, दिल्ली में लाठी खाएगा। आप हर जगह नौजवानों को टारगेट कर करके मार रहे हैं। एक वादा इनकी पार्टी का बता दीजिए जो इन्होंने पूरा किया हो। हाँ, एक ही काम किया, दिन रात अपने दोस्त अडानी को मजबूत करने का काम किया। हिंदुस्तान से लेके बांग्लादेश तक ताप पे बर्फ रखेगा तो गल जाएगा, और आग से खेलेगा तो जल जाएगा। और संजय सिंह को पूरी तरह से जला दिया है दोस्तों इस आग ने। और इस आग ने दोस्तों इस तरह से उनसे सवाल पूछा है
कि दोस्तों उनका मुंह बंद रह गया। जो संजय श्रीवास्तव अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा नेता बोलते हैं, आम आदमी पार्टी का शायद सबसे पढ़ा लिखा नेता मनोज सिसोदिया हो गए, चाहे संजय सिंह हो गए, दोस्तों ये अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा नेता बोलते हैं और बहुत प्रूफ के साथ, बहुत फैक्ट के साथ और बहुत सच्चाई वाली बातें करते हैं और जनता के लिए ये लगातार तत्पर खड़े रहते हैं अपने दिल्ली की आवाम के लिए। और जब दिल्ली पे सवाल हुआ, जब दिल्ली पे फैक्ट के साथ उनके पोल खोल कर रख दिया गया, पूरी तरह से दिल्ली के साथ, दोस्तों दिल्ली की जनता के साथ जो कुछ भी इन्होंने किया है गलत, वो पूरी तरह से एक्सपोज जब करने लगे सुधांशु त्रिवेदी, तो संजय सिंह का मुंह बना रह गया। मुंह ऐसे ही करके बस तो बैठे रह गए, केवल संजय सिंह ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए, पूरी तरह से तो शब्दहीन हो गए संजय सिंह। और संजय सिंह को इस तरह से धोया सुधांशु त्रिवेदी ने। अगर आपको बिल्कुल भी ज़रा भी आपको फैक्ट वाली बातें लगी हो, ज़रा भी सुधांशु त्रिवेदी की बातें में सच्चाई लगी हो, तो सबसे पहले एक लाइक दोस्तों, सबसे पहले एक लाइक सुधांशु त्रिवेदी के और बीजेपी के लिए बनता तो है दोस्तों। सुधांशु त्रिवेदी जिस तरह से बातें करते हैं, फैक्ट के साथ, सच्चाई वाली बातें और सच बातें और दोस्तों प्रूफ के साथ जो बोलते हैं, वो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो एक लाइक तुरंत ठोक दीजिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि लगातार आपके लिए ऐसे वीडियो हम बना पाए और आप तक पहुंचा पाए और लगातार एंटी बीजेपी वाले लोगों को, बीजेपी के विरोधी वालों को और जो सनातन धर्म को इतनी अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं करते जिस तरह से बीजेपी करता है, उसको एक्सपोज करने में हम दोस्तों लगातार तत्पर रहते हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि लगातार आप तक ऐसी वीडियोस हम पहुंचा पाएं। और दोस्तों बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। संजय सिंह दोस्तों जब डिबेट में बैठे होंगे, जब सामने सुधांशु त्रिवेदी जैसा दोस्तों बैठा होगा आदमी, जो पूरी तरह से फैक्ट के साथ जो बैठा होगा, जो नेता, बीजेपी का ऐसा सशक्त नेता और बीजेपी का ऐसा बड़ा स्पोक्स पर्सन दोस्तों, इतना खतरनाक तरीके से जब वो जवाब देते हैं तो उनके सामने कोई बोल नहीं पाता, उनके सामने कोई मुंह खोल नहीं पाता। और संजय श्रीवास्तव तो जो भी बातें संजय श्रीवास्तव ने, माफ कर संजय सिंह ने जो पहले भी बातें की हैं, उसको किस तरह से पोल खोल कर दिया, पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। दिल्ली से लेकर रोहनिया तक, क्या दोस्तों केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक को किस तरह से धोखा रख दिया कि कैसे ये लोगों ने जो कुछ भी किया है देश की जनता के साथ, दोस्तों दिल्ली की जनता के साथ, जो अपने पैसे, दोस्तों जनता के पैसे अपने घर में ये लोग ने यूज़ किया है, किस तरह से अपने घर को पूरा लग्जरी बना के रखा है। और नरेंद्र मोदी के बारे में जब बात होने लगी, पीएम के बारे में बात होने लगी, प्रधानमंत्री के बारे में बात होने लगी, माफ करिएगा, तो उसमें जो जवाब दिया सुधांशु त्रिवेदी ने, जो खतरनाक तरीके से जवाब दिया उसके बारे में, वो देख करके मजा आ गया कि पीएम नरेंद्र मोदी हैं, वो चाहे दोस्तों इसके पहले जो भी प्रधानमंत्री रहा हो, जिस आवास में रहे थे प्रधानमंत्री आवास, आज पीएम मोदी उसी आवास में आज भी रहते हैं। तो इतना कुछ खास बदल नहीं गया है पहले के समय और आज के समय में कि नरेंद्र मोदी साहब, पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने लिए इतना लग्जरी, दोस्तों जनता का पैसा बर्बाद करें या जैसा जनता का पैसा अपने लिए यूज करें, ये कभी भी नरेंद्र मोदी साहब ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज तक कभी नहीं किया, न कभी करने वाले हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा कभी प्रधानमंत्री को करना शोभा देता है? अगर आपको जरा भी दोस्तों लगता होगा कि शोभा देता है तो कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। और जो ये केजरीवाल ने जो किया है, उनकी दोस्तों सजा जो उनको मिली है, वो देख करके आपको जरा भी संतुष्टि मिली हो या उसको देख करके आपको जरा भी लगता हो केजरीवाल की उसमें गलती नहीं थी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो बताइएगा और साक्ष्य के साथ बताइएगा। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छे से भी शानदार वीडियो, तब तक के लिए